बिहार के बाहुबली सांसद और डॉन रहे शहाबुद्दीन का बेटा उसामा साहब इन दिनों चर्चे में है। उसामा को राजस्थान में गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उन्हें जमानत भी मिल गई। हाल के दिनों में उसामा काफी चर्चा में रहे हैं। आखिर सवाल उठता है कि क्या उसामा शहाबुद्दीन की विरासत को संभाल पाएंगे? जी हाँ, दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब को राजस्थान के कोटा के रामगंज मंडी थाने में पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि एसडीएम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन इससे पहले कि वे वहां से निकलते बिहार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसामा पर सिवान के हुसैनगंज थाने में 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं मोतिहारी में भी उनके ऊपर आर्म्स एक्ट और मारपीट का एक मामला दर्ज किया हुआ है। चर्चा है कि क्या शहाबुद्दीन की राजनीतिक विरासत इस अवस्था में उसामा संभाल पाएंगे? क्या रईस खान से दुश्मनी के चक्कर में उसामा कहीं अपना सब कुछ गंवा तो नहीं बैठेंगे? देखिए, आपको याद होगा कोरोना काल चल रहा था। तारीख थी 1 मई 2021, जिस दिन पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में निधन हो गया। परिजन और समर्थक उनके जनाजा को सिवान लाकर दफनाना चाहते थे, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का हवाला देते हुए सरकार ने इसकी इजाज़त नहीं दी, जिससे दिल्ली में ही शहाबुद्दीन का अंतिम संस्कार जो है वो करना पड़ा। इसके बाद सिवान के प्रतापपुर स्थित शहाबुद्दीन के गांव में जिस तरह देश भर के समर्थकों का जुटान हुआ, इससे इतना तो तय हो गया कि लोग सिर्फ शहाबुद्दीन से भय या फायदा की वजह से नहीं जुड़े थे, बल्कि देश भर में एक बड़ी संख्या है जो उनके फॉलोअर्स थे, जो उनसे दिल से जुड़े थे। ये तमाम लोग उसामा साहब में अपने साहब की यानी शहाबुद्दीन की छवि देखना चाहते हैं। उसामा साहब पर शहाबुद्दीन के राजनीतिक विरासत को संभालने का दबाव पड़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ शहाबुद्दीन के राजनीतिक जमीन पर कई और लोग भी अपने नज़रों को टिकाए हुए थे। ऐसे में साहब के लिए ये बड़ी चुनौती थी, मतलब उसामा साहब के लिए शहाबुद्दीन का राजनीतिक विरासत संभालना भी एक बड़ी चुनौती बन गई। अब बात करते हैं खान ब्रदर्स की। खान ब्रदर्स के छोटे खान के नाम से चर्चित रईस खान 2022 में निर्दलीय प्रत्याशी की तौर पर एमएलसी का चुनाव लड़ते हैं। 4 अप्रैल की रात मतदान के बाद वे शहर के अपने चुनाव कार्यालय से गांव ग्यासपुर लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी पर AK-47 से कई राउंड फायर होते हैं। इस हमले में रईस खान बच जाते हैं, लेकिन उन्होंने इस हमले का जो आरोपी है उसमें उसामा का नाम भी दे दिया। हालांकि बाद में पुलिस के सुपरविजन में उसामा का नाम इस मामले से निकाल दिया गया। उसामा साहब पर ताजा मामला हुसैनगंज थाना में दर्ज है, जहां पर उन पर जमीन के लिए जान से मारने की धमकी देने और गोली चलवाने का आरोप है। जी हां, इसी माह की बात है। 6 अक्टूबर को थाना में कांड संख्या 249/23 में वे आरोपित हैं। शहर के बनिया टोली के रहने वाले अभिषेक कुमार जिम्मी ने उसामा साहब और उनके करीबी सलमान के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। दरअसल हुसैनगंज के छपिया में अभिषेक की पुश्तैनी जमीन है, जिसे लक्ष्मीपुर के रहने वाले अर्जुन को एग्रीमेंट किया। आरोप है कि उसामा इस जमीन को कॉलेज बनवाने के लिए अपनी शर्तों पर खरीदना चाहते हैं। बात नहीं बनने पर उन्होंने गोली चलवा दी। इसके अलावा भी उसामा पर और भी कई मामले दर्ज हैं। अब देखिए, आप मोतिहारी का कांड याद कीजिए, जहां पर हीरा साहब, जो हीना साहब की बेटी हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन की बेटी हैं, उनके ससुराल वालों के घर भी इस तरीके का कांड जो है वो उसामा साहब कर चुके हैं। राजनीति की अगर हम बात करें तो सिवान की राजनीति में शहाबुद्दीन एक ऐसा नाम था जिसने कभी हार नहीं देखा। राजनीति में भी उन्होंने 2 विधानसभा और 4 लोकसभा का चुनाव लड़ा, सब में जीत दर्ज की। लेकिन 2009 का लोकसभा चुनाव शहाबुद्दीन की पत्नी हीना साहब ने लड़ा, बल्कि वे हार गए। इसके बाद 2014 का लोकसभा चुनाव हो या 2019 का लोकसभा चुनाव हो, हीना साहब लगातार हारती ही चली गई। और अब स्थितियां ऐसी बन चुकी हैं कि वो लालू परिवार जिसने कभी सबसे अधिक शहाबुद्दीन के परिवार को अपना माना, उनकी मदद की और मदद ली भी, आज उनसे किनारा हो चुका है। मतलब शहाबुद्दीन के परिवार से राजद परिवार अलग हो चुका है और अब हिना साहब एक बार फिर से राजनीति में ताल ठोकना चाहती हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इसमें उसामा का क्या रोल रहेगा। उसामा किस तरीके से अपने पिता दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन के जो एक बड़ी विरासत है उसको संभाल पाएंगे।